तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे अपने ओशे क्लैन के बंदे लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। अब सामने से एको पूछते बोलो आगे क्या करे। एनएस कहता जैसा हमारे प्रिंस का प्लान यहाँ पे था, जाओ फाइट करो जीतो। और जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अपने बारे में ना भाई ऐसी बातें फैलाओ जिससे भाई हमारी चक्कर मतलब हमारे बारे में ही लोग बातचीत करें। और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, लोग हमारे बारे में बातचीत किए जा रहे हैं। सारी इंपॉर्टेंट क्लैन को हमने या तो हरा दिया या तो लोग खुद हार मान गए। जो वाइल्ड फ्लेम है ना वो खाली बचा हुआ, उसी फ्लेम की लीडर की बेटी रोगन नाम की लड़की जो कि अपने ऐश के साथ फाइट करना चाहती है, बस उसको यहाँ पे हराना है। और फिर जो हमारा प्लान था भाई सारी पब्लिक को क्या जो हमारे प्रिंस ने बोला ना बोलने को वो आपको बस बोल देना है, ये भी कह दिया। आई मैं समझ गई लेकिन हल्का सा टेंशन और प्रेशर में थी। तो आईएनएक्स भी कहता है टेंशन हो रहा है। टेंशन मत लो भाई, एकदम है ना माइंड शांत कर दो, एकदम रिलैक्स यहाँ पे हो जाओ, दिल पे हाथ रखो और कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब उसने एक्जैक्टली ये नहीं कहा था, बस उसने मोटिवेट किया था। हाँ तो मैंने भी थोड़ा चेंजेस करके डायलॉग पेल दिया। उतने में पीछे से टकला लीडर है ना वो आता है, वो आते कहते यस जो वाइल्ड फ्लेम को हमने चैलेंज यहाँ पे भेजा था ड्यूल सेरेमनी के लिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये लोग खुश, चलो भाई इसको भी बैंड बजाओ और हमारा मिशन पूरा। लेकिन क्या सामने से टकलू कहता है लेकिन उन्होंने एक छोटी सी कंडीशन रख दी है। वो क्लैन की जो यंग लेडी है लीडर की बेटी रोगा जिसका नाम है, वो फाइट बस करेगी 1 वर्सेस 1 ऐश के साथ और किसी के साथ भी नहीं। तो ये सभी हल्का सा चौंक जाते कि अच्छा ऐसी बात है क्या। उसको यहाँ पे शीश तो फाइटिंग वाले दिन हाँ इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और 1 वर्सेस 1 करने को तैयार है। तो भाई मैच चलो तो होस्ट कहते चलो भाई ओशे क्लैन से यहाँ पे आती है उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऐश। सब लोग कहते हैं यस ऐश ऐश ऐश। दूसरे साइड अनाउंसमेंट होती है कि हाँ भाई वर्ल्ड फ्लेम क्लैन से यहाँ पे आती है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रोगर। वो जैसे सामने आती है तो पब्लिक कहती है यस रोगर 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 रोगर। होस्ट कहता है चलो भाई दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आ गए तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लड़ो भी सी। सामने से रोगर कहती है फाइनली ऐश तेरे साथ फाइट करने का मौका आ गया। नकाब उसने पहना था, नकाब हटाती है तो वो भी एक बीच यहाँ पे रोगर और है ना उसके कान यहाँ पे तो वुल्फ वाले और पूछ भी यहाँ पे थे। हम सामने से ऐश कहती भाई ये कुत्ते के कान है क्या। उसको गुस्सा रहता है अरे अरे कुत्ते का नहीं यार वुल्फ के लोमड़ी के कान यहाँ पर है। चप्पल उसने नहीं पहना था तो ऐश कहती भी कह रही यार तूने चप्पल नहीं पहना यार, गर्म है जमीन है यार, बिना चप्पल का तो कैसे चल लेती है। वो कहती भाई हमारा जो जिस्म है ना वो आग से कम नहीं है तो हम इसको गर्मी से हमको कोई टेंशन नहीं लगता। सामने से ऐश कहती भाई तू पागल है क्या भाई, आई नो आग से तुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू अपना मैजिक वैजिक यूज करती होगी आग से बचने के लिए, तो कई मैजिक तो उसमें कंज्यूम हो जाता होगा। एकदम तू गधेड़ी है गधेड़ी। हाँ लेकिन मैं तू इस फॉर्म में के अंदर यहाँ पे क्या मतलब तेरे पूछ निकले हुए हैं, बाल भी वुल्फ जैसा, कान भी वुल्फ जैसा निकाल लिया है यार, इससे तेरी और ज्यादा मैजिक यहाँ पे कंज्यूम होगी ना। या तो इंसान के फॉर्म में रह ले या तो पूरा वुल्फ के फॉर्म में आ ले। ओ ऐसा आधे इंसान के फॉर्म में रहने से पक्का तेरी प्रैक्टिस होगी। अरे क्या दिमाग तो नहीं उसकी। हम ये सामने इसके दिखा मत दे कहने का आई डोंट नो तो क्या कह रही है ये, बस की गॉड लोग का श्राप है। श्राप नहीं भाई गॉड लोग का ये है भाई पावर जो उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है जिससे ना भाई मैं इसी फॉर्म में रहती हूँ, आधे इंसान के और आधे वुल्फ के फॉर्म में। पूरी तरीके से मैं इंसान यहाँ पे नहीं बन सकती। तो जो सुन ऐश के दिमाग में था अच्छा ये रीजन है, तभी तो नहीं मैंने इसको बहुत पहले भी भीड़ में देखा था ऐसा पूरा नकाब पहने हुए, तो उस समय में देख के पहचान नहीं पाई। और अभी भी ना मैं भी सोचूंगा भाई क्यों ऐसे फॉर्म है, क्या नहीं आ ही नहीं सकती पूरे इंसान के फॉर्म में, इसलिए हमेशा नकाब वकाब से अपना चेहरा ढक के रखती है। ये नहीं देखा जाए कोई ऐसी बीच है जो खुद को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अगर मैंने हड्डी वड्डी का लालच यहाँ पे दिया ये मेरे लालच में आ जाएगी क्या, चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन मैगी को अगर मैंने लालच यहाँ पे दिया लड़ाई के बीच में वो शायद यहाँ पे आ ही जाएगी। तो याद करते करते हंस रही थी। तो सामने से रोगर भी कहती क्या वो कमी नहीं हंस का कोई क्या तू मुझे कमजोर समझती है। वो कहते ना अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई तेरी जैसी यहाँ पर है थोड़ी सी जी चके में हंसी आ गई। वो कहती हाँ छोड़ फाइट करने को तैयार है ना। वो कहती मैं तो पैदा ही रेडी हुई थी। तो दोनों अपना पोजीशन ले लेते और ये कहती अब्बा जान जल्दी से आप ही होस्ट होना 1 2 3 बोल दो। तो अब्बा जान भी बोलने के लिए आ रहा था, मनी मनी यहाँ पे सोचते कि वेल मेरी बेटी एक इंसान यहाँ पे तो नॉर्मल सी गर्ल यहाँ पे थी, लेकिन उसके पास जैसे कि विच की एबिलिटी यहाँ पे आई ना तो वो धीरे धीरे ना वुल्फ जैसी एबिलिटी यहाँ पे आ गई और उसको फाइटिंग वाइटिंग और लड़ने वड़ने का ना शौक यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। जीत चक्कर में काफी स्ट्रॉन्ग बन गई और हमारा क्लैन काफी सालों से ना नंबर 1 यहाँ पे था, कोई चैलेंज यहाँ पे करता नहीं मेरी बेटी के डर हमारे। लेकिन जितना ज्यादा वो फाइट करती है ना उतना ज्यादा धीरे धीरे वुल्फ जैसा यहाँ पे बन जाती है। जीत चक्कर में लोग भले उससे डरते हैं लेकिन कोई उसको पसंद नहीं करता, कहते भाई कैसी लड़की है, बाल है पूरे, पूछ यहाँ पर है, कान उसके लोमड़ी जैसे, हमको नहीं पसंद कोई आदमी तो प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं करता। तो भाई सामने से मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पे जीते ताकि भाई लोगों से और यहाँ पे ये डरे और कोई उसका मजाक हो जाके ना पीड़ के पीछे भी उड़ाने के बारे में सोचे ना और यहाँ पे अनाउंस कर देता यस लड़ो। तो उसके दिन दोनों की जो फाइट हो जाती है एक दूसरे को मुकालात यहाँ पे मारना चालू करते हैं। वो ऐश पे अटैक करने की कोशिश करती है, ऐश ने उसके अटैक को यहाँ पे डॉज करती है, उसका टांग पकड़ के ना उठा के जमीन पे पटकती है, फिर आके अटैक करती है, उसको चोट लगता है। वो भी ऐश पे 1-2 अटैक यहाँ पे करती है लेकिन इन शॉट जो अपनी ऐश थी ना वो ज्यादा आगे यहाँ पे थी, वो जीते जा रही थी। उसके पास वुल्फ की एबिलिटी है, कभी अपने हाथ को यहाँ पे वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कभी अपने पैर को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर सकती है। हाँ तो ऐश देखते हैं यहाँ पे जो तेरा पार्ट वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो पार्ट यहाँ
यहाँ पे नहीं है ना वो वीक है, तो उसका फायदा उठाती है पेट और पीठ जो कि वुल्फ में ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नहीं था, उसी पे अटैक करके ना जमीन पे उसको जोर से पटक देती है और कहती है ले यही तेरे अंदर पावर थी। आई नो भैया तेरी पूरी पावर यहाँ पे नहीं है, तूने अभी तक अपनी पूरी पावर यहाँ पे शो नहीं की है, अगर मेरे साथ यहाँ पे जितना ना तुझे पूरी पावर यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसको बहुत गुस्सा आता है, पूरा जोर लगाती है, फाइनली पूरी तरीके से ना वुल्फ के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ऐश भी कहती है ना भाई अब यहाँ पे आ जा, हाँ तो अपने वुल्फ फॉर्म में अटैक करती है। स्टार्टिंग में ऐश ना डॉज करने की बहुत कोशिश करती है और डॉज कर भी लेती है और नोटिस करती है वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका पावर, इसका स्पीड ना बढ़ गया, अब इसका स्पीड गॉड पनिशमेंट आर्मी के लगभग बराबर हो चुका है। और अब धीरे धीरे ऐश भी थके जा रही थी और अटैक भी डॉज करना मुश्किल हो रहा था और एक अटैक है ऐश को जोरदार लगता है जिससे ऐश भी दूर जाके गिरती है। एको को टेंशन होता है कि मम्मी रे अरे एंड्रिया ऐश यहाँ पे ठीक रहेगी ना, उसको कुछ होगा नहीं ना। जो सुनते एंड्रिया कहती है ऐश को अरे कुछ नहीं हो भाई सही सलामत यहाँ पर है, तुम बस देखते जाओ। एको कहती है सच्ची में यार वो थक रही है, उसका पावर भी कंज्यूम हो चुका है और बहुत बुरा हालत लग रहा है। एंड्रिया कहती नहीं यार उसने भी अपना पूरा पावर यूज ही कहाँ किया है, या तुमने कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो विचेस होती है उनका ट्रेनिंग मेथड के बारे में कभी सुना है 400 साल पहले, कभी 76 या अगदा ने बताया क्या। एको कहती है यार मुझे कहाँ बताती है, तुमको बताया क्या। ये कहती है बताया भी गया और ऐश ने ना वो तरीका भी यूज किया था खुद को ट्रेनिंग करने के लिए। इसमें ये होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर ना तुम जितना ज़्यादा हो सके अपनी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करते रहो करते रहो करते रहो और तुमको एक टास्क यहाँ पे दे जाएगा, वो टास्क यहाँ पे करो। एनर्जी कंज्यूम करते करते जिस चक्कर में वो टास्क करना काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन तो भी तुमको करना है। हाँ, इसी से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते। और भी 2-4 बुक्स उसने दिया था जिसमें ना अच्छे से और तरीके के बारे में लिखा हुआ था। वो कमीनी कहाँ से बुक पढ़ेगी, नहीं पढ़ पाती लेकिन इंटेलिजेंट है। हाँ मानते हो भाई इंटेलिजेंट है, मुंह बस बुद्धू बोलती हूँ लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ही बढ़िया, बिना बुक रीड किए बस उसको समझाने से समझ गई और अच्छा खासा उसने प्रैक्टिस कर लिया और नहीं हारेगी यार। ये भी कहती है कुछ ऐसी बातें कि इंडिया कहती है हाँ देखो भाई वो तो फाइट बैक भी करने को तैयार है। हाँ तो फाइट बैक करती है 2-4 सेकंड और ऐसा वैसा लड़ाई होता है और तभी एक बेल्ट यहाँ पे निकाल लेती है। जैसे बेल्ट निकालती है वो कंफ्यूज की, सामने वाली कंफ्यूज की भाई ये कौन सा वेपन तूने निकाल लिया। पब्लिक कहती है लेकिन इस चैलेंज में वेपन यूज नहीं करना, बस भाई 1 वर्सेस 1 लड़ाई करना है, ये तो चीटिंग है ना। वो निकाल के फेक यहाँ पे देती है और हमको कुछ समय पहले का ना सीन दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग इसमें बोला गया था ना। हाँ तो एगदा ने उसको ये बोला था बेल्ट से अपने दोनों टांगे बांध लेने का और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर, अपना है ना मैजिक कंज्यूम यहाँ पे कर और तुझे बेल्ट है ना उसी करते करते खोलना है बैठ कर नहीं। तो यही तेरे ट्रेनिंग का मेथड है। तो सामने से जिस दिन तू बेल्ट यहाँ पे खोल लेकिन ऐसा करते करते समझ उस दिन तेरी ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी हुई, उस दिन अच्छा लगेगा। हाँ तो समझो भाई क्या वो ना अपना रियल फाइट करने वाली है, इसलिए उसने एक्स्ट्रा बेल्ट निकाल के फेंक दिया था और सीधे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाती है रोगर की। और फिर से उनके बीच में काफी लड़ाई होती है और एंड में बहुत ही अच्छा मौका देख के उसके ऊपर से जाके जो आंखें यहाँ पे थी ना भाई इसकी ओगर की वो फोड़ देती हूँ, कहती चल भाई तेरी एक आंख फूट गई, हार मान जा। अब लड़ नहीं सकती लेकिन हार नहीं मानती, उसने भी दम ठान लिया। वो सीधा ऐश को ऐसा लेती है घुमाती है और जमीन पे यहाँ पे पटक देती है। जमीन पे पटकने के बाद ना और 2-4 मुक्का यहाँ पे मारती है और ऐश को भी दूर ढकल दिया, बहुत खून निकलता है, ऐश को भी बहुत चोट लगता है। सबको लगता है भाई ऐश शायद गई लेकिन ऐश भी कहती है उफ मुझे लगा तेरी आंखें फोड़ने के बाद तू हार मान जाएगी लेकिन तू नहीं मानी, मैं भी नहीं मारूंगी, लेट्स गो। और फिर से इनके बीच फाइट कंटिन्यू हुए और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।